एक उल्लू ने बताया कि इस 5 प्रकार की स्त्री से आप शादी कर लेते हैं तो आपका घर यानी नर्क से स्वर्ग बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आखिर वो 5 प्रकार की स्त्री कौन होती है जिनसे शादी करने पर आपके घर से दुख दरिद्र सारा भाग जाएगा और सुख शांति आपके घर आ जाएगी। दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाएगी, इसलिए दोस्तों कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। चलिए मेरे प्यारे साथियों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान अपने पत्नी से काफ़ी प्यार करता था। दोस्तों वो खेती पर काम करता और उससे जो भी अनाज पैदा होता वो लेकर घर आता और अपने पत्नी से काफ़ी प्यार करता और वो अपना ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहा था। एक दिन की बात है, कुछ उन दोनों के बीच हो जाती है। उसकी पत्नी अपने पति पर गुस्सा हो जाती है। किसान को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और अपने पत्नी को डंडा से मारने लगता है। जैसे ही किसान अपने पत्नी को मारता है, उसकी पत्नी गुस्से में आ जाती है और अपने पति को गाली देने लगती है और कुछ बकने लगती है अनाप शनाप, और वहाँ से कहे तो मायके यहाँ चल देती है दोनों लड़कों को लेकर। और इस तरह से कहे तो वो जैसे जा रही थी तभी एक साधु बाबा की नज़र उस पर पड़ती है। तभी साधु बाबा सोचते हैं कि आखिरकार इतनी रात्रि में कौन ऐसी स्त्री है जो कि इस महाजंगल की तरफ जा रही है। अगर ये आगे जाती है तो इसे जंगली जानवर मार कर खा जाएंगे और अगर मैंने इसे नहीं रोका तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा पाप लगेगा। परंतु साधु बाबा के मन में एक ख्याल आता है कि रात्रि में किसी स्त्री को रोकना, वो भी साधु को, क्या लोग कहेंगे हमारे बारे में। यानी साधु बाबा यही सब सोच रहे थे। तब तक वो स्त्री काफ़ी आगे चली जाती है। फिर साधु बाबा ने सोचा कि अगर मैंने इस स्त्री को नहीं रोका तो मैं पापी तो कहलाऊंगा ही, परंतु ये अगर इसकी जान चली जाती है तो मैं सबसे बड़ा पापी बन जाऊंगा। साधु बाबा दुनिया के परवाह किए उस औरत के सामने जाते हैं और कहते हैं कि हे बालिका, तुम इतनी रात्रि में कहाँ जा रही हो। तभी वो कहती है कि मैं अपने मायके यहाँ जा रही हूँ। तभी साधु बाबा कहते हैं कि तुम जैसे ही आगे जंगल में जाओगी जंगली जानवर तुम्हें मारकर खा जाएंगे और तुम काफ़ी गुस्से में लग रही हो। तभी वो औरत कहती है कि मैं अपने पति से झगड़ा कर अपने मायके यहाँ जा रही हूँ। साधु बाबा कहते हैं कि तुम मेरे झोपड़ी में आज रात्रि व्यतीत कर लो और कल सुबह होते ही तुम यहाँ से रवाना हो जाना। दोस्तों उसके बाद कहे तो वो औरत मान जाती है और साधु बाबा के साथ आती है और साधु बाबा कहते हैं कि तुम मेरे झोपड़ी में सो जाओ और मैं बाहर ही सो जाऊंगा। साधु बाबा बाहर सो जाते हैं। उनको मच्छर काट रहे थे परंतु वो कष्ट सहते हैं और जैसे ही सुबह होती है वो औरत नहीं मानती है और वहाँ से कहे तो अपने मायके यहाँ चली जाती है। जैसे वो अपने घर पहुँचती है, उनके पिता सामने थे। औरत का पिता बैठा हुआ था। देखकर अपने पुत्री को वो समझ जाता है कि मेरी लड़की आखिर मुझसे बिना बताए आखिर ऐसे क्यों चली आई। तभी पूछते हैं तो वो रोने लगती है और कहती है कि मैं अपने पति से झगड़ा कर आ रही हूँ। तभी उसका पिता समझ जाते हैं कि मेरी लड़की अपने पति से झगड़ा कर आई है और उसे ले जाकर सुला देते हैं और सुबह होते ही फिर से नहा धोवा कर खाना खिलाते हैं। इस तरह से कहे तो उस औरत का मूड था जो कि बदल जाता है, अब वहीं पर रहने लगती है। दोस्तों इधर जो उसका पति था, सुबह होते ही वो काफ़ी बेचैन हो जाता है, अपने पत्नी को खोजने लगता है और वो जंगल की तरफ चल देता है। जैसे ही जंगल में जाता है उसके बच्चे के चप्पल मिलते हैं तो वो देखकर दंग रह जाता है कि आखिर मेरे बच्चे को जंगली जानवर मार कर तो नहीं खा गए, क्योंकि उसका चप्पल यहीं पर मिला हुआ है। दोस्तों जैसे ही वो आगे जाते हैं साधु बाबा से मुलाकात होती है। साधु बाबा सारा कहानी और किस्सा बता देते हैं। वहाँ से कहे तो उसका पति सीधे अपने ससुराली जाता है। जैसे ही अपने पत्नी को देखता है उसकी पत्नी घर में चली जाती है और अपने दोनों बच्चे को भेज देती है। इस तरह से कहे तो दोस्तों उस दोनों बच्चों से वो प्यार करने लगता है। तब तक उसका यानी कहे तो ससुर आ जाते हैं और अपने ससुर से सारा बात बता देता है। ससुर कहते हैं कि ठीक है, तुम यहीं पर बैठो और अपने घर कल जाना, और उसका अच्छी तरह से खान पान कराते हैं। दोस्तों जैसे ही सुबह होती है अपने पुत्री को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो पुत्री, तुम मेरे घर आ गई इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा, परंतु मेरी उम्र अब ज़्यादा नहीं है, मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ। अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारे भाई भौजाई अगर इस घर से निकाल देंगे तो तुम्हें नाराज़ लगेगा। इसलिए तुम्हारे पति का घर सुख हो या दुख, अपने पति का घर ही रहना चाहिए, क्योंकि अब वह तुम्हारा घर है। तुम यहाँ पर आ सकती हो घूमने के लिए, परंतु तुम यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती हो। एक पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति के घर रहे, चाहे गरीबी हो या अमीरी हो।
हो, दुख हो या सुख हो, मार हो या झगड़ा हो, आपको वहीं पर आना चाहिए। परंतु तुम यहाँ पर आ गई हो, अपने पति से माफ़ी मांगो, तुमने गलती किया है। तभी उसकी लड़की कहती है कि नहीं पिताश्री, मैंने गलती नहीं किया है। तभी वो कहता है कि हे दामाद जी, आप बताइए कि क्या हुआ था। तभी उसका दामाद कहता है कि हे पिताश्री, देखिए जब मैं काम कर कर आया तब ये खाना नहीं बनाई थी और मैंने पूछा कि खाना बनाने में क्यों लेट हो गया, तो ये मुझे गाली देने लगी और इस तरह से हम लोगों के बीच मार झगड़ा हो गया और मैंने इसे एक थप्पड़ क्या मार दिया कि ये मुझे गाली देकर रात्रि में ही भाग गई। यह सब बात सुनकर यानी कहे तो लड़की का पिता कहता है कि हे लड़की, तूने गलती किया है, तुम्हें अपने पति से माफ़ी मांगना चाहिए। तभी उस लड़की को यह सब बात समझ आ जाती है, यानी कि जो उसने गलती किया था उसे स्वीकार करती है और कहती है कि हे पिताश्री, आपने मेरे आँख के सामने का पर्दा हटा दिया। और वो अपने पति से क्षमा मांगती है और 2 से 3 दिन वहीं पर रहते हैं वो लोग। उसका पिता कहे तो बहुत अच्छी अच्छी पकवान और मिठाइयाँ बनवाता है अपने पत्नी से और कुछ दिनों के बाद विदाई कर देता है। जैसे ही वो लोग जंगल से आ रहे थे तभी उस औरत को याद आ जाता है और उस साधु बाबा के पास जाती है। तभी साधु बाबा कहते हैं कि हे औरत, मैंने तुमको समझाने का प्रयास किया था, अगर उसी दिन तुम अपने घर लौट गई होती तो ये मामला तुम्हारे सामने नहीं आता। तभी वो औरत साधु बाबा के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि हे साधु बाबा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मेरे आँख के सामने पर्दा टंगा हुआ था, अब मेरी आँखें खुल गई है और आज के बाद मैं कभी गलती नहीं करूँगी और अपने पति का घर छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। दोस्तों वहाँ से यानी कहे तो वो अब चलने ही वाली थी अपने घर पर, तब तक वहाँ एक पेड़ पर उल्लू बैठा हुआ था। वो उल्लू ये सब नज़ारा देख रहा था। तभी उल्लू कहता है यानी कहे तो उसके पति से कि देखिए हम आपको 5 ऐसी बातें बताते हैं जो 5 इन प्रकार के औरतों से अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपका जीवन यानी कहे तो नर्क से स्वर्ग बन सकता है। यानी पहली औरत जो कि समझदार हो, यानी अपने पति का साथ दे, सुख हो या दुख अपने पति का जो औरत साथ देती है, ऐसी औरत से अगर आप शादी करते हैं तो आपका जीवन नर्क से स्वर्ग बन जाएगा। और दूसरा, जो कि पढ़ी लिखी हो और सही और गलत का निर्णय खुद से कर सकती हो, यानी जिसके पास विवेक हो, ऐसी औरत से अगर आप शादी करते हैं तो आपका जीवन यानी कहे तो स्वर्ग बन सकता है। और तीसरा, जिस औरत के पास आगे और पीछे देखने का कैपेसिटी हो, यानी जो सोच सकती है कि हमारे जाने के बाद घर बिखर सकता है और हमारे घर न रहने से हमारे पति के ऊपर क्या दबाव आएगा, वो औरत कभी भी अपने पति को छोड़कर नहीं जाएगी। और उस औरत से अगर आप शादी करते हैं तो आपको ज़िंदगी में स्वर्ग की महसूस होगा। और चौथी औरत, जो औरत यानी कहे तो उसको पता है कि हमारे समाज में हमारा क्या महत्व है, हमारे पति का क्या महत्व है, हमारी ज़िंदगी कैसी चल रही है, हमारे ज़िंदगी में एक के ना रहने पर ज़िंदगी का क्या बहुमूल्य रह जाएगा, ज़िंदगी के क्या मूल्य रह जाएगा, वो औरत कभी भी अपने पति को छोड़कर नहीं जाएगी। ऐसे अगर औरत से आप शादी करते हैं तो आपका ज़िंदगी सुखमय बीतेगा। और 5वीं और आखिरी औरत, जो कि ये औरत समझती है कि ज़िंदगी में पति के रहते उसका क्या महत्व है, एक पति का अपने पत्नी के लिए ज़िंदगी में कितना महत्व है, वो औरत अपने पति को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। चाहे उसके ऊपर कष्ट या पहाड़ों का दुख टूट जाए, वो कतई नहीं ऐसा काम करेगी। जो औरत ऐसी करती है, इन 5 प्रकार के औरतों से अगर आप शादी करते हैं तो आपका ज़िंदगी धन्य हो जाएगा और आप कितना भी गरीब रहेंगे आप अमीर बन जाएंगे और ऐसी औरतें आपकी ज़िंदगी को संवार सकती है। तो दोस्तों ये सब बात सुनकर वो किसान अपने पत्नी के साथ घर चला आता है और आज के बाद उन दोनों के बीच और प्यार बढ़ जाता है और आज के बाद वो लोग मार झगड़ा करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।